हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और रेलवे स्टेशन को कवर करेंगे, टपरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये इसकी मेन बिल्ड एंट्रेंस है। अब हम इसकी एंट्रेंस से हम चलते हैं, यहाँ से एंटर होते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के साथ में ही फूड आउटलेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको चिप्स, पैटीज़, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। ब्रेड पकौड़ा और फूड वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगा। स्टेशन पे फूड आउटलेट्स अवेलेबल नहीं हैं। चलिए अब स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ। एंटर होते ही ये साथ में ये पार्किंग अवेलेबल है, जो आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर वगैरह आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये इसका पार्किंग एरिया है और ये सामने इसकी मेन बिल्डिंग है। चलिए अब स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं अंदर चल के। चलिए, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। पार्किंग मैंने आपको दिखा दी। और आपको ट्रैवलिंग के लिए यहाँ से आपको बैटरी रिक्शा वगैरह यहीं एंट्रेंस के जस्ट साथ में ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि यहाँ से आपको गंतव्य तक पहुँचा देंगे, जिनका मिनिमम फेयर 10 से 30 रुपये के करीब है। चलिए अब स्टेशन की तरफ चलते हैं और इस स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, ये यहाँ की मेन बिल्डिंग है। ये साइड में पार्किंग मैंने आपको दिखा दी है, पार्किंग अवेलेबल है। फूड आउटलेट्स मैंने आपको बाहर दिखाई दिए। अब ये इसकी मेन एंट्रेंस से हम एंटर करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, मेन बिल्डिंग की जो एंट्रेंस करते हैं हम, एंट्रेंस के साथ में ही ये साइड में ये बुकिंग कार्यालय है, जहाँ से आपको अनरिज़र्व टिकट तो अवेलेबल हो ही जाएंगे और रिज़र्व टिकट भी अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, इसको आपको एक्सप्लोर करके बताते हैं। ये यहाँ का व्यू है। यहाँ पे आपको रिज़र्व और अनरिज़र्व टिकट अवेलेबल हो जाएंगे। ये पूरा एक वेटिंग हॉल सा बना हुआ है, फैंस वगैरह अवेलेबल है। साफ़ सफाई का यहाँ ध्यान रखा गया है। ये सामने ही टिकट काउंटर है। टिकट वेंडिंग मशीन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चलिए, अब हम यहाँ से निकल के इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस के साथ में ही ये यहाँ पे चार्ट वगैरह लगे हुए हैं, ट्रेन की टाइमिंग वगैरह के। फैंस वगैरह वर्किंग कंडीशन में, साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाने के लिए। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चलते हुए स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये हम यहाँ से एंटर हुए थे। ये इसकी मेन बिल्डिंग है। एंट्रेंस के साथ में ये कार्यालय है स्टेशन अधीक्षक का। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही अवेलेबल है। ये हम वहाँ से एंटर हुए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। अब यहाँ पे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में आपको थोड़ा कुछ व्यू भी करवाते दिखाते हैं, और क्या सुविधाएं अवेलेबल है, क्या अवेलेबल होनी चाहिए और क्या नहीं है, वो भी आपको बताते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। चलिए, इधर स्टेशन अधीक्षक का कार्यालय तो मैंने आपको दिखा दिया। आरपीएफ का भी इधर चौकी बनी हुई है। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 को एक्सप्लोर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ अवेलेबल है, बट फूड आउटलेट्स अवेलेबल नहीं है। फूड आउटलेट्स आपको स्टेशन की एंट्रेंस के साथ में अवेलेबल है। ये मेमू का स्टॉपेज बना हुआ है। वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मैं आपको वो भी व्यू करवा देता हूँ। ये वॉशरूम फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये रहा। दिव्यांग के लिए भी अवेलेबल है, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। मीन्स वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वाटर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, बट फूड आउटलेट्स विल बी नॉट अवेलेबल ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4। कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको आपकी खाने पीने की ज़रूरत का सामान आपको स्टेशन के बाहर ही अवेलेबल होगा। पानी की बात करी जाए तो वाटर फैसिलिटीज़ के लिए ये एक हैंडपम्प भी लगा हुआ है। और ये सामने मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। टोटी भी लगी हुई है, जहाँ से आपको पीने का पानी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर टोटली 1 का व्यू है। चलिए अब आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ और स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पे जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई हैं। लिफ्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वाईफाई फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये सामने स्टेशन मास्टर साहब का रूम बना हुआ है। ये इसका इधर का है। और सोलर पैनल भी लगे हुए हैं यहाँ पे। लाइट के लिए यहाँ पे सोलर पैनल भी अवेलेबल हैं। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चलते हैं और स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये स्टेयर्स से हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चलेंगे। टपरी जंक्शन रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले का एक रेलवे स्टेशन है।
चलिए अब स्टेशन को और एक्सप्लोर करते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 और 3 की तरफ चल रहे हैं। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म 4 हैं यहाँ पर। ये हम स्टेयर्स से पुल की तरफ आ गए हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चल रहे हैं। स्टेशन की बात करें, समुद्र तल से स्टेशन की ऊंचाई 272.20 मीटर है। स्टेशन कोड है TPZ। जोन इसका है नॉर्दर्न रेलवे। डिवीज़न इसकी है दिल्ली। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चलते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे हॉल्टिंग ट्रेनों की बात करें तो यहाँ पे 37 ट्रेन्स का हॉल्ट है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ना तो ऑरिजिनेट होती है और ना ही यहाँ से टर्मिनेट होती है। वॉशरूम फैसिलिटीज़ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे अवेलेबल नहीं है, बट वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और फूड आउटलेट्स भी यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है। ऑरिजिनेट ट्रेन यहाँ से एक भी नहीं होती और ना ही कोई यहाँ से टर्मिनेट होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का व्यू है। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 को एक्सप्लोर पूरा किया था हमने। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। वहाँ से स्टेयर से हम इस तरफ आए थे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ। अब इस स्टेशन की कुछ बात कर लें तो यहाँ से 4 लाइनें गई हुई हैं। टपरी सहारनपुर लाइन, टपरी हिंडन कैबिन बाईपास लाइन, टपरी मेरठ लाइन वाया मुजफ्फरनगर और टपरी दिल्ली लाइन वाया शामली। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का व्यू है और स्टेशन हम नीचे आए थे। ये इसका एक व्यू है टपरी जंक्शन रेलवे स्टेशन का। चलिए अब आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 को एक्सप्लोर करके इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। अब फिर से हम स्टेयर्स का यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ जाने के लिए। कभी भी बगैर स्टेयर्स के पटरियों के सहारे आप ट्रैक को पार ना करें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है, इसलिए स्टेयर्स का ही यूज़ करें। ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ इस चीज़ को। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ चलते हैं और स्टेशन को और भी एक्सप्लोर करते हैं। ये हम इधर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से आए थे। ये हमने यहाँ से 2 और 3 को कवर किया था। अब हम इधर से प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। अभी यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। सुविधाएं अवेलेबल हो रही हैं, बट अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 4 अभी कंस्ट्रक्ट हो ही रहा है। मैं आपको तो भी व्यू करवा देता हूँ। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर थे। अब हम यहाँ स्टेयर से प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ पे रुकने वाली कुछ ट्रेनों का जो हॉल्ट है यहाँ पर, उन कुछ ट्रेनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्लेटफॉर्म 4 जो है मालगाड़ियों के आवागमन के लिए बनाया गया है। अभी ये कंस्ट्रक्शन अपने ज़ोरों शोरों पर है। ये मैं व्यू करवा दे रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 का। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल ही रहा है, क्योंकि ये देखिए अभी मिट्टी वगैरह और ये सब, पहले ये 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन था, अब ये चौथा प्लेटफॉर्म अब ये बन रहा है मालगाड़ियों के आवागमन के लिए। अब स्टेशन का एक एरियल व्यू, एक ओवरव्यू भी कर देते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 का व्यू है। ये मालगाड़ी लगी हुई है, ये व्यू करवा दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे कुछ ट्रेनों का हॉल्ट है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ से निकलते हैं स्टेयर्स के द्वारा और आगे चल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ इस व्लॉग को एंड करते हैं। वो सामने पूरा एक व्यू है ये इस स्टेशन का। ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ सामने से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक का। ये एक पूरा इसका एरियल व्यू कर देते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रेनों का हॉल्ट है। फारूक नगर सहारनपुर जनता एक्सप्रेस, देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस, उदयपुर सिटी हरिद्वार एक्सप्रेस, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस, योगा एक्सप्रेस, उत्तरांचल एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस हरिद्वार एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस हरिद्वार AC एक्सप्रेस। ये इसका स्टेशन का एक पूरा व्यू है। चलिए अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।